आज हमारा जो पहला जो प्रवचन का विषय रहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम किसी जाति विशेष से, वर्ग विशेष से जोड़ करके ना देखें। बाबा साहब एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। आज दुनिया के जितने भी देश है या जितने भी यूएनओ के सदस्य है, यूएनओ में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। और बाबा साहब अम्बेडकर चूँकि अमेरिका में पढ़े थे तो अमेरिका के लोग भी उनको बहुत मानते हैं और अमेरिकी सरकार भी मानती है, और अमेरिका जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो भी वहीं पर है। तो चलिए सज्जनों, आज सत्यानंद भजनावली से जो हमारी किताब है, इससे हम आपको कुछ भजन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में पढ़ते जाएंगे, और पढ़ने के बाद उनकी व्याख्या करते हुए हम आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन की व्याख्या भी करते जाएंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जगत का कल्याण हो, और सुपर चैट, सुपर स्टिक के माध्यम से, थैंक्स के माध्यम से हमारे इस आंदोलन का सहयोग भी करें। तो मेरा एक प्रिय भजन है सज्जनों बाबा साहब के सम्मान में, और वो ये है कि मुर्दों में जान डाल दी है मेरे भीम ने। और अक्सर मैं ये गाता हूँ और मेरे दिमाग में आया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबके हैं, किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के नहीं, सभी के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है। तो इसलिए आप सभी लोग उसको दलित के दृष्टिकोण से, आदिवासी, पिछड़े या सवर्ण या वर्ण, आस्तिक नास्तिक, हिंदू मुसलमान, जैन बौद्ध पारसी के नजरिए से न देखें। देखिए, किसी महापुरुष का मूल्यांकन हम उसकी सफलताओं के साथ ये भी करें कि उसने अपने जीवन में कितने कष्ट, मुसीबत और पीड़ाओं के बाद उस ऊंचाई पर वो पहुंचा है। एक आदमी बड़े के घर पैदा होकर के बड़ा बन जाता है, तो ये तो बहुत आसान है। एक राजा के घर पैदा हुआ आदमी है, उसको तो सब सम्मान देते हैं। छोटी सी बात कहेंगे तो साहब बस सारा ज्ञान आपके मुंह से टपक रहा है। लेकिन एक आदमी समाज के अंतिम पायदान में पैदा होकर के ज्ञान के सर्वोच्च स्तर पर जाना, और ज्ञान केवल ज्ञान, अच्छा ज्ञान के बारे में भी हम क्या समझते हैं, केवल आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान, विशेषकर कानून का, अर्थशास्त्र का, भूगोल का, विज्ञान का, धर्म दर्शन का, समाज राष्ट्र निर्माण के लिए जो संस्थाएं होती है, अर्थशास्त्र का, इन सारा नॉलेज भी उनको लौकिक ज्ञान भी था। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने सारी दुनिया के धर्मों का अध्ययन किया और ये पता लगाया कि वास्तव में बुद्ध का रास्ता ही मानवता के कल्याण के लिए है। तो चलिए बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन दर्शन को हम आज भजनों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और मैं ज़्यादा न बोलते हुए भजनों के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। तो लिखा सोचो, एज शिक्षा शेरनी दूध है, चढ़ना पड़े पहाड़, और ज्ञान मिले तो गूंगा भी करने लगे दहाड़। बाबा साहब का एक कोटेशन है कि अंग्रेजी शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो धाड़ेगा। यानी आप जब ज्ञान के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचोगे तो सचमुच निश्चित ही धाड़ोगे। आज हम इतना बोलते हैं, लिखते हैं और जगह जगह जाकर के प्रवचन करते हैं और बेबाक होकर के बोलते हैं, नीडर होकर के बोलते हैं, तो ये सब ज्ञान की वजह से हुआ। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हम इतने बेबाक तरीके से न बोल सकते थे, न लड़ सकते थे और न अपनी बात रख सकते थे। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं, ये जी शिक्षा शेरनी दूध है, चढ़ना पड़े पहाड़, और ज्ञान मिले तो गूंगा भी करने लगे दहाड़। बाबा साहब ने एक और बात कही, तो जब तक तुम मुर्गी रहोगे, बकरी रहोगे, भैंस रहोगे, तब तक तुम्हें लोग मारते रहेंगे, कोटते रहेंगे, तुम्हारा शोषण होता रहेगा। शेर की कोई बलि नहीं देता है, इसलिए शेर बनना पड़ेगा। ए जी बकरे मुर्गे भैंसे की बलि देता हर कोई, और बनो शेर जीना है तो डरे सत्य सबको। ए जी दिया भीम ने सबको कानून, सबको संविधान, गणतंत्र दिवस पर नाम भी नहीं लेते नाना। बाबा साहब ने जो कानून बनाया, संविधान बनाया, वो सबके कल्याण के लिए बनाया, और उस कानून की वजह सबसे ज्यादा लाभ अगर मिला तो हमारे सवर्ण समाज के लोगों को मिला, क्योंकि उनके पास इस कानून की व्याख्या करने वाले वकील थे, मजिस्ट्रेट थे, सुप्रीम कोर्ट का कब्जा, हाई कोर्ट पे कब्जा, मीडिया पे कब्जा, शासन प्रशासन पे कब्जा। तो फायदा भी संविधान का उन्हीं को मिलेगा। कुछ टुकड़े मिले हैं SC ST OBC को, उस पर भी हमारे लोग जलन करते हैं, और उसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर से घृणा की जाती है, और इसीलिए गणतंत्र दिवस पर कई जगह बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिया जाता है। और कई लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लेखन का श्रेय तक छीनने की कोशिश करते हैं, और वो कोई रायजादा था जिसने संविधान का क्या है कि ड्राफ्टिंग, वो मतलब लेखन कार्य जिसको कहते हैं ना, वो टाइपिस्ट थे, वो काम किया था, तो उसी को श्रेय देना चाहते हैं। तो चलिए